उनके कारणों, उनके उपायों को, उनके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब विचार करने के लिए उपस्थित होते हैं। जीवन किसे कहते हैं? यदि हम इसको बात को देखें तो जो हम जीते हैं, जो हंसना, खेलना, कूदना, रोना धोना, दूसरों को दबाना, दबना, परेशान होना, परेशान करना, ये सारे जीवन के रूप हैं। आजीविका के लिए प्रयत्न करना, भोजन बनाना, भोजन खाना, दिनचर्या करना, नौकरी करना, सर्विस करना, और राजनीति करना, कोई गेम खेलना, स्पोर्ट्समैन के रूप में, कहीं किसान के रूप में, कहीं व्यापारी के रूप में, कहीं सारथी के रूप में, चालक के रूप में, कहीं विमान चालक, कहीं ट्रैक्टर चालक, गाड़ी चालक, गायों की सेवा करना, पेड़ लगाना, ये सारे ही जीवन के रूप हैं। इन जितने भी जीवन के रूप हैं, इन सबको करते हुए कुछ समस्याएं आती है, प्रतिरोध आते हैं, अवरोध आते हैं, और वहाँ हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। जब हमारी इच्छा पूर्ति होती है तो सुखी होते हैं, इच्छा में कोई बाधा आती है तो दुखी होते हैं। ये सभी जीवन के रूप हैं। जीवन का कौन सा रूप है जो, इनमें कुछ जीवन के ऐसे रूप हैं जो उत्कृष्ट माने जाते हैं, कुछ मध्यम माने जाते हैं, कुछ निकृष्ट माने जाते हैं। तो जीवन के जो रूप हैं, जैसे जिसमें दुखी होना, दुखी करना, ये निकृष्ट रूप है। और अपने अहम को बढ़ाना, अपने दूसरों से अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करना, ये जीवन के मध्यम रूप हैं। किसी विशेष दिशा में गति करना, किसी विशेष दिशा में आगे निकलना, दूसरों से आगे दौड़ करके, दौड़ में पार चले जाना, तो ये जीवन के मध्यम रूप हैं। और तीसरे जीवन के रूप हैं सहज, शांत, सबका भला सोचना, सबके लिए भला देखना, सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना, और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वाधीन रहना, सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम में पराधीन रहना, और अपने व्यक्तिगत नियमों में स्वाधीन रहना। किसी को भोजन, भूख है तो करे, नहीं है तो ना करे, प्यास है तो पानी पिए, इसमें स्वाधीनता है। प्रत्येक हितकारी नियम में, भूख है तो भोजन करेंगे, प्यास है तो पानी पिएंगे, नींद आ रही है तो, मान लीजिए किसी संस्था में दिन में न सोने का नियम है, तो ये तो सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम हो गया। पर जैसे रात को 9 बजे सोने का टाइम है किसी संस्था में, तो 9 बजे के बाद यदि हम बात कर रहे हैं तो ये सार्वजनिक सर्वहितकारी नियम को ब्रेक कर रहे हैं। पर इसमें तो स्वाधीनता है कि आप किसी को डिस्टर्ब किए बिना आप ध्यान में बैठ जाते हैं 9 बजे, और 1 घंटा ध्यान करते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और वो एकांत में शांत होकर के, चुप होकर के अपने ध्यान में रह सकता है। तो जीवन के जो ऐसे रूप है जिनमें किसी को भी हमारे द्वारा कष्ट नहीं दिया जाता, और हम सबके शुभ में सोचते हैं, सर्वभूत हित की बात हम विचार में लाते हैं, सर्व शुभ की बात करते हैं, तो ये जीवन का उत्कृष्ट रूप है। सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्,
ये जो प्रार्थना है ये जीवन के उत्कृष्ट रूप की प्रार्थना है। जीवन का जो उत्कृष्टतम रूप है उस उससे रिलेटेड प्रार्थना है। उत्कृष्टतम रूप वाला व्यक्ति ही ऐसी प्रार्थना कर सकता है। सर्व शुभ की कामना उत्कृष्टतम रूप में ही आती है। मध्यम में सर्व शुभ की कामना या सर्व शुभ के लिए प्रयत्न नहीं होता है। वहां अपने अहम को हम सिद्ध करते हैं कि मैं दूसरों से विशेष हूं। और निकृष्ट रूप में हम स्वार्थी होते हैं, इंद्रियों के गुलाम होते हैं, और हम अपने मन पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं होता है। और कभी सुखी कभी दुखी, मतलब कभी हमारी इस जीवन के प्रक्रिया में कभी हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है, कभी नहीं होती है। इच्छा पूर्ति हो जाती है तो अपने को सुखी अनुभव करते हैं, नहीं होती है तो रोते हैं। ये जीवन का तीसरा रूप है, निकृष्ट रूप कहेंगे इसको। माने केवल स्वार्थी होकर के, दूसरे का ख्याल न करके और हम जीवन जीते रहते हैं। उसको हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो सात्विक जो है, सात्विक रूप, राजसिक रूप और तामसिक रूप, जीवन के तीन रूप है। सात्विक बंधन, राजसिक बंधन, तामसिक बंधन, जीवन के तीन बंधन है। एक मंत्र में प्रार्थना भी की गई, उदुत्तमम वरुण पासम अस्मदवाधम विमध्यमम प्रथाय अथा वयम आदित्य व्रते तवा नागसो अदितये श्याम स्वाहा। हे वरुण देव, मेरे तीन बंधनों को काट डालो। उत्तम मध्यम निकृष्ट तीन बंधन बताए। सात्विक बंधन उत्तम बंधन है, राजसिक बंधन मध्यम बंधन है, तामसिक बंधन जो है वो निकृष्ट बंधन है। तो जब ये हमारा नीचे से चलते हैं, जब तमोगुण प्रधान होते हैं हमारा व्यक्तित्व, जब हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारी इंद्रियों में, क्योंकि हर चीज त्रिगुणात्मक है, हमारी बुद्धि, हमारा मन और इंद्रियां सात सत्वगुण की प्रधानता वाले, रजोगुण की प्रधानता वाले, तमोगुण की प्रधानता वाले, एक साथ दो गुण काम नहीं करते हैं बराबर शक्ति में। बराबर शक्ति में एक साथ दो गुण एक साथ नहीं रहते। ये ऐसा ही है जैसे कि किसी संस्था में दो पावरफुल उसका नेता नहीं हो सकते। किसी राष्ट्र के दो पावरफुल नेता, एक ही रहेगा पावरफुल, तो एक ही रहेगा, दूसरे को थोड़ा नीचा नीचा रहना पड़ेगा। मतलब प्रधानमंत्री तो एक ही रहेगा, दूसरे को उसके नीचे रहना पड़ेगा, चाहे उसी की पार्टी का है या दूसरी पार्टी का है। उप प्रधानमंत्री पद भी बना लेते हैं ना, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इत्यादि। प्रधानमंत्री तो एक ही है, उसके साथ में जो दूसरे पद हैं वो उसके अधीन काम करते हैं। तो हमारे हमारे भीतर ये जो वेग उठता है कि मैं सुखी रहूं, मैं दुखी ना रहूं, सबके अंदर, विचारशील व्यक्ति के अंदर ये वेग उठता है। पर इसका प्रोसेस नहीं पता होता कि कैसे हम सुखी रहते हैं, कैसे दुखी नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये ऋषि मुनियों ने इस पर अध्ययन किया और उस अध्ययन के निष्कर्ष हमारे सामने रखे। उन्होंने ये कहा कि जब हमारा गुण रजोगुण और तमोगुण से युक्त होता है, हमारा चित्त, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस तमोभ्यम संश्लिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। जब हमारे मन में रजोगुण तमोगुण की प्रबलता होती है तो उसको दो चीजें अच्छी लगती दुनिया में। एक तो पावर अच्छी लगती है, ऐश्वर्य अच्छा लगता है, रुपए पैसे अच्छे लगते हैं, साधन अच्छे लगते हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, और अच्छा, मतलब कई युवकों को मैं देखता हूँ बड़े एकदम से यूं चलते हैं, मतलब थोड़े कपड़े, कम कपड़े पहन करके वो शरीर के अलग अलग पार्ट्स दिखाई दें,
और ऐसे हाफ बाजू की बनियान पहनते हैं, मतलब उनके गट्स शरीर के दिखाई दे, तो वो ऐश्वर्य और विषय ये दो चीजें अच्छी लगती हैं। माने सांसारिक विषय अच्छे लगते हैं, इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, और ऐश्वर्य अच्छा लगता है। साधन धन संपदा ये सब अच्छे लगते हैं। और ये अध्ययन आगे किया उन्होंने कि जब रजोगुण प्रबल होता है, नहीं सत्वगुण, रजोगुण तमोगुण प्रबल में तो ऐश्वर्य और विषय अच्छे लगते हैं। फिर कहा कि जब सत्वगुण माने सत्व से अभिभूत हो जाता है रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण प्रधान होता है, तब क्या होता है? तब उन्होंने कहा कि उस समय धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये सब चीजें सुहाती हैं, ये अच्छी लगती है। धर्म का चिंतन, धर्म का स्वरूप जानना, धर्म का अनुष्ठान करना, धर्म में जीना, धर्म में स्थित रहना, ज्ञान को समझना, वैराग्य को समझना, और धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, यहाँ पर जो ऐश्वर्य शब्द है दृढ़ इच्छा शक्ति का वाचक है। और ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, वहां पर जो ऐश्वर्य शब्द है वो प्रोस्पेरिटी, धन संपदा, साधन सुविधाएं, उसके लिए ऐश्वर्य शब्द का प्रयोग है। कॉन्टेक्स्ट के अनुसार शब्द का जो संदर्भ है वो बदल जाता है। तो ऐश्वर्य और विषय अच्छे लगते हैं एक स्थिति में। हम देखते हैं, मैं अध्ययन करता हूँ अपना भी दूसरों का भी, कि देखो इस समय इसकी ये इच्छाएं हैं, इसका मतलब इसके अंदर ये गुण काम कर रहा है। मनुस्मृति में भी ये अध्ययन का तरीका बतलाया कि वहाँ हम गुणों के जो कार्य होते हैं उन कार्यों से हम अनुमान कर सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सा गुण प्रबल है। कार्यानुमेय बोलते हैं, कार्य से अनुमेय कर लेते हैं, परिणाम से अनुमेय कर लेते हैं कि इस समय ये गुण प्रबल है। तो हमारे इस ऐश्वर्य और विषय की जब हमें चाहना ज्यादा होती है तो स्पष्ट रजस तमोभ्याम संशिष्टम चित्तम भवति। रज और तम गुण, तमोगुण से युक्त चित्त होता है, वो वही चित्त जो है हमारा यहाँ पर ये कहा तदेव तमसानुविद्धम, वही चित्त में जब तमोगुण प्रबल होता है, पर्याप्त मात्रा में तमोगुण होता है, तो ये अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये सारी चीजें वहां पर हावी होती है। अधर्म का मतलब जैसे धर्म का विपरीत अधर्म होता है। धर्म की दो परिभाषाएं मैंने देखी, एक तो धृति क्षमा दमो स्थैर्य, ये तो बहुत सारे प्राचीन वाक्य हैं धर्म को समझाने के लिए। एक वाक्य है यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त होता है वो धर्म है। एक परिभाषा है अपने प्रतिकूल आचरण, हम जो चाहते हैं उससे विरुद्ध जो हम दूसरों के साथ करते हैं, हम जिस किसी से भी जो चाहते हैं उसके विरुद्ध जो आचरण करते हैं उसका नाम अधर्म है। मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, दूसरे मेरे को ठीक से बात करें। मैं ये चाहता हूं दूसरे मेरे को मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी के साथ व्यवहार करें, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार व्यवहार करें। यथा योग्य, तीन शब्द हैं, व्यवहार के तीन घटक हैं, प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य। कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई ऋषि हमारे सामने उपस्थित होता है, तो उसके साथ यथा योग्य शब्द वहां पर जो व्यवहार के लिए बोला तो वो अलग प्रकार का होगा। सामान्य आदमी आता है तो उसके साथ अलग व्यवहार। लेकिन
दोनों अवस्थाओं में प्रीति पूर्वक धर्मानुसार तो अलग नहीं होता है। माने व्यवहार का जो बाह्य रूप है वो फर्क हो सकता है, लेकिन प्रीति पूर्वक धर्मानुसार दोनों जगह रहता है। प्रेम पूर्वक करेंगे, धर्मानुसार करेंगे। एक को आसन के लिए पूछेंगे, एक को नहीं पूछेंगे। एक को अच्छा भोजन खिलाएंगे, सामान्य भोजन, दूसरे को सामान्य भोजन देंगे, और प्रेम पूर्वक देंगे, तिरस्कार के साथ नहीं। तो ये तो रहेगा। तमस से युक्त होने पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य, माने मंद इच्छा शक्ति। सायकाल कोई निश्चय करेगा, सुबह तक टूट जाएगा, तो इसको अनैश्वर्य कहते हैं। तो तदेव प्रक्षीण मोहावरणम, और वही चित्त जिसमें मोहावरण क्षीण हो गया, सर्वदा प्रद्योतमानम, सब तरफ से प्रकाशमान होता है, अनुविध्यम रजो मात्रा, केवल रजोगुण थोड़ा बिल्कुल स्वल्प सा रजोगुण है, और तमस सब हट गया है। अनुविद्धम रजो मात्रा, रजो मात्रा से अनुविद्ध है, और मोहावरण जिसमें हट गया है। रजोलेश ये क्या है, सर्वदा प्रद्योतमानम, तो उसको हम कहेंगे कि ये धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य को प्राप्त हो रहा है चित्त इसका। और वही चित्त रजोलेश भी जब हट गया, बिल्कुल सत्व प्रतिष्ठ हो गया, स्वरूप प्रतिष्ठ हो गया। चित्त का स्वाभाविक रूप है प्रख्या रूप, ज्ञान रूप। तो ये जब रजोलेश से भी अपेत हो गया, स्वरूप प्रतिष्ठ है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम, सत्व पुरुष का भेद कर रहा है वो, बुद्धि और पुरुष का भेद ज्ञान हो रहा है। तो वो धर्म में एक ध्यानोपगम भवति, धर्म में एक ध्यान वाला होता है, और उसको ही परम प्रसंख्यान कहते हैं। ऐसे हमारे चित्त का अध्ययन किया, और कार्यानुमेय बोलते हैं ना, कार्य से चित्त कैसा है हमारा उसका अनुमान करते हैं। निर्दय होकर के अपनी परीक्षा करनी होती है। नंबर ज्यादा नहीं देने पड़ते, क्योंकि हम ही एग्जामिनर होते हैं और हम ही एग्जामिनी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम, ज्यादातर हम सोचने का जो तरीका है ना, मैं तो हजारों लोगों से अच्छा हूँ, मेरे में तो कि देखो देखो कितना लोग खराब हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे में तो इस तरह का कोई दोष नहीं है। दूसरों को दूसरों को अपने से हीन जो हैं उनको सामने रखकर अपने को अच्छा मार्क्स दे देते हैं। पर हमारी परीक्षा का ढंग ये होना चाहिए कि अपने नेगेटिव मार्किंग करनी चाहिए। मतलब जो जो दोष होते हैं ना, उस तरफ से हमें अपना अध्ययन करना चाहिए कि मुझ में अभी ये दोष बचा हुआ है, मुझ में ये दोष। दूसरों की तुलना नहीं करनी चाहिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि दूसरों को तुलना करते हुए अपना आकलन करते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, उसमें ये गड़बड़ है, मुझ में तो नहीं है, उसमें ये गड़बड़ है, मुझ में तो नहीं है। तो ये ठीक मतलब परीक्षण का ढंग नहीं है। ठीक परीक्षण का ढंग ये है कि अपने आप को, जो जो दोष हैं अपने आप में, जो जो हमारे भीतर गलत इच्छाएं हैं, दोष हैं, विकार हैं, उन सब को हमें देखना चाहिए, और किसी दूसरे के सापेक्ष नहीं, स्वयं अपना कठोर अध्ययन करते हुए ये देखना चाहिए कि मुझ में ये समस्याएं बची हुई हैं, मुझे इनसे सबसे छुट्टी प्राप्त करनी है। तो ऐसा यदि हम करेंगे तो फिर अपना सही दिशा मिलेगी, और हम आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, अच्छे रास्ते पर खूब हम वृद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए निर्दय होकर के परीक्षक होना पड़ेगा। निर्दयी परीक्षक होना पड़ेगा, एडजेक्टिव लगा रहा हूं, निर्दयी। मतलब हम अपने उसके ऊपर वो करने लगते हैं, हम अपने ऊपर बड़ी दया कर लेते हैं, और हम अपने को प्रूव कर देते हैं कि मैं तो बहुत लोगों से अच्छा हूँ, अरे दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं लोग, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। तो ये ठीक से
परीक्षण नहीं हो पाता हमारा, और फिर हम ऐसे ही जीवन को पार कर जाते हैं, और जीवन के अंतिम समय में भी अतृप्त ही यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अतृप्त प्रस्थान करने का मतलब यह है कि जीवन की समस्याएं, जो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, द्वंद्वों में जीना, भय में जीना, वैर में जीना, प्रतिशोध में जीना, प्रतिक्रिया में जीना, प्रतिस्पर्धा में जीना, ये सारी की सारी चीजें हमारे भीतर बैठी रहती हैं। प्रतिशोध का भाव, बदले का भाव, और प्रतिस्पर्धा का भाव, और इसी तरह से द्वंद्वों के अंदर जो हमारी स्थिति होती है ना, द्वंद्व मानी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, इन द्वंद्वों में ही हम उलझे हुए रहते हैं। द्वंद्वों में रहना, तो ये जो उलझन है हमारी, बहुत ही गहरी हमारी उलझन होती है, और हम उसका आकलन नहीं कर पाते कि मैं तो बहुत ही गहरा दुख के सागर में डूब रहा हूँ। और हम अपने को कंसोलेशन बोलते हैं, सांत्वना दे देते हैं, दूसरों से तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पहले से तो मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो, ये दो वाक्य बार बार मैंने सुने अपने कानों से। कहेंगे कि दूसरों से तो जी हम बहुत अच्छे हैं, फिर कहेंगे कि जी पहले से तो हम बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इस तरह से हम अपना ठीक आकर्षण न होने के कारण, ठीक आकलन न होने के कारण, हम ऐसे ही जीवन को पार कर जाते हैं। और जीवन के अंतिम समय में जब हमारा प्रयाण होता है, तो पूरा 100 साल के भी होने के बाद, 100 साल तक, 100 साल का मतलब 36,000 दिन रात, 36,000 दिन रात हमें मिलते हैं, फिर भी हम वैसे के वैसे ही खाली हाथ चले जाते हैं। 36,000 दिन रात कितना समय होता है, लेकिन हम ऐसे ही खाली चले जाते हैं। 36,000 कितने होते हैं देखो, 36,000 दिन रात हम उस पर ध्यान नहीं देते, और ऐसे ही खाली चले जाते हैं। मतलब रोते धोते चले जाते हैं, ना हमें वो मिलता है, किसी की भी कोई शाबाशी नहीं मिलती, किसी से कोई प्रशंसा नहीं मिलती, और हम ऐसे चले जाते हैं बहते हुए। तो हमारे को, मैंने कुल मिलाकर के बतलाया कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन दुख मुक्त हो, सुख से परिपूर्ण हो, जो कि सबकी मांग है, दुख मुक्ति सबकी मांग है। कोई व्यक्ति इस अस्तित्व में दुखी होकर के नहीं जीना चाहता। सबकी मांग है दुख मुक्ति, सबकी मांग है सहज सुख राशि से हमारा परिचय हो जाए। दुख मुक्ति एक स्थिति है, फिर सहज सुख में स्थिति एक स्थिति है। तो हम इसको यदि हम समझ लेते हैं कि भाई मुझे तो इस तरह से जीना है, दुख रहित होकर के जीना है, तो ये बात हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत सौभाग्य की होती है। जीवन के ये सारे रूप है। मैंने बात शुरू की कि जीवन के उत्कृष्ट रूप, मध्यम रूप, निकृष्ट रूप को कैसे पहचाने, तो सीधा सा गणित बता दिया कि सात्विक अवस्था उत्तम रूप है, राजसिक अवस्था मध्यम रूप है, तामसिक अवस्था अधम रूप है। ये तीन गुण अपने अपने तरीके से हमें दिखाई देते हैं, तो उसको हमें समझ करके और मैनेज करना है। सात्विक अवस्था यदि है तो त्रिगुणातीत अवस्था के लिए प्रयास करना है। राजसिक अवस्था है तो सात्विक अवस्था के लिए प्रयास करना है। तामसिक अवस्था है तो राजसिक अवस्था के लिए प्रयास करना है। और तामसिक से नीचे तो कुछ होता नहीं है।
हमने 3 विभाग करके बताए। 3 विभागों में मैंने ये भी कहा कि यदि हमारा हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन होता है, यदि हमारा जीवन यदि सत्व प्रधान है तो उत्तम जीवन है, रजय प्रधान है तो मध्यम जीवन है, तमय प्रधान है तो निकृष्ट जीवन है। हमें अपना अध्ययन करना चाहिए, हमें अपने आप को आकलन करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि मेरा जीवन का जो स्वरूप है वो सात्विक राजसिक तामसिक कहाँ खड़ा है, कहाँ मैं स्टैंड करता हूँ। और उसके लक्षण, हमें बहुत सारी कामनाएं इच्छाएं होती हैं तो राजसिक होता है। जड़ता होती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, जो महर्षि ने भी एक वाक्य लिखा है ना सत्यार्थ प्रकाश का, व्यवहार भानु का, कि पठितव्यम तदापि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदापि मर्तव्यम, दंत कटा कटे किं कर्तव्यम। हैं, अरे पढ़ने वाले भी मर रहे हैं, और ये जो जो नहीं पढ़ते हैं वो भी मर रहे हैं, तो क्यों दंत कटा कटेती, दंत कट कट किस लिए करने हमको। तो ये तामसिक अवस्था है कि क्यों करना है। सात्विक अवस्था में सहजता होती है, सात्विक अवस्था में भक्ति, जिस दाता ने हमें जीवन दिया है उस दाता के प्रति भाव से भरे हुए होते हैं। और सात्विक अवस्था में परम शांति होती है। सात्विक अवस्था में हम इंद्रिय विषयों के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। सात्विक अवस्था में हमारा सर्व शुभ में कार्य होता है, हमारे जीवन की दिशा सर्व शुभ से निर्धारित होती है। तो ये हम अपने जीवन के लिए समझ सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद फिर जो हमारा रूप है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सात्विक अवस्था है तो वहां काम करना चाहिए, राजसिक अवस्था है तो उस अवस्था में भी काम करना चाहिए, तामसिक अवस्था है तो मतलब ऊपर वो कहते हैं ना, उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवातुम ते दक्षता दिम प्रणोमी आही रोहेम इमम सुखम रथम अथ जिव्रिर विदथम आवदासी। ये वेद मंत्र सुना रहा हूं। उद्यानम ते पुरुष, हे पुरुष तुम्हारा उद्यान हो, ऊपर उठना होना चाहिए, तुम्हारा ऊपर उठ जाना चाहिए तुमको। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, नीचे नहीं, अवयान नहीं होना चाहिए, अधः पतन नहीं होना चाहिए। जीवातुम ते दक्षता दिन, जीने के लिए तुम्हें सारी सामग्री मैंने तुम्हें प्रदान की है। आहिरोहेम, आरोहेम इमम सुखम रथम, ये जो हमारा शरीर है एक रथ की बात कही, इस सुखमय रथ पर आरोहण करें हम। आहिरोहेम इमम सुखम रथम अथ जिव्रीर विदथम आवदासी, जिव्री बुढ़ापे तक हम सत्य ज्ञान का उपदेश करते रहे, दूसरों को बताते रहे। जिव्रीर विदथम आवदासी। तो इस तरह जब हम देखते हैं जीवन को तो बड़ा उत्साह आता है, बड़ा अच्छा लगता है। कुल मिलाकर के प्रोसेस ये है, हम अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी दुखी जीवन नहीं जीना चाहते और सुखमय आनंदमय प्रफुल्लता के साथ जीना चाहते हैं। तो उसका प्रोसेस यही है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार शुरू कर दें जो हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं। ये बात तो बहुत ही, मैंने एक बार पतंजलि में छोटे बच्चों की क्लास लेता था, 5वीं 6वीं के बच्चों की, तो मैंने ये पूछा कि क्या कोई बताएगा कि हमारे क्या कर्तव्य है। बनावटी बात नहीं बताऊंगा, बिल्कुल जो घटना हुई है वो बताऊंगा। कितना आश्चर्य हुआ मेरे को। मैंने कहा क्या बता सकते हो कि हमें हमारे फर्ज क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, हमें कैसे अपने कर्तव्यों का निश्चय हो।
तो एक बच्चा उठा, उसने कहा कि मैं तो जानता हूँ जी। तो मैंने पूछा उत्सुकता में कि भाई तुम क्या जानते हो, शास्त्र तो पढ़े नहीं, गुरुजनों की बातें नहीं सुनी, फिर कैसे जानते हो कि हम हमारे क्या कर्तव्य है। तो उसने वही बात बोल दी, बोले जी दूसरों से मैं जो जो चाहता हूँ वही तो मेरे कर्तव्य है। दूसरों से जो जो मैं चाहता हूँ वही मेरे कर्तव्य है। तो दूसरों से हम चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दूसरे भी कुछ हमसे चाहते हैं। हम तो दूसरों से चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दूसरे भी हमसे कुछ चाहते हैं। दूसरे में माता पिता भी हो सकते हैं, गुरुजन भी हो सकते हैं, साथी संगी भी हो सकते हैं, पड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं। दूसरे की जो सीमा है वो इस तरह से है, जिनके साथ हमारे कुछ छोटे मोटे रिलेशन होते हैं, माता पिता, गुरुजन और साथी संगी, मित्रगण, ये सब दूसरे की सीमा में आते हैं। तो उनके, वो हमसे, वे हम जो चाहते हैं, तो वो स्पष्ट है, हमसे वे चाहते हैं कुछ। आप मुझसे कुछ चाहते हो, तो इसका मतलब आप कुछ चाह रहे हो, तो कौन सी चीज चाह रहे हैं। तो ये यदि पता लग जाता है, इसका पता लगाने में कोई कठिन नहीं है कि मैं दूसरों से क्या क्या चाहता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। जब मैं दूसरों से अपने लिए कुछ चाहता हूँ, तो इसको पता करने के लिए कठिनता नहीं है, बिल्कुल सहजता से हम पता कर लेते हैं। तो उसको, वही हमारा कर्तव्य होता है कि हम दूसरे से क्या क्या चाहते हैं, वही लौट करके दूसरे के साथ करना होता है। वो जो व्यवहार होता है वो हमारा बिल्कुल उत्तम होता है, और हमारे जीवन का कल्याण करने वाला होता है, हमारे जीवन को ऊपर ले जाता है, हमें शांत करता है, हमें सहज बनाता है, हमको सुखी, सुख देता है वो व्यवहार। तो हम भूल जाते हैं कि भाई हम, हमारे कुछ अस्तित्व में, पूरे अस्तित्व में हमारे कुछ कर्तव्य भी हो सकते हैं या नहीं। तो हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तो उन कर्तव्यों को पूरा किए बिना हमें शांति मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्तव्यों को पूरा किए बिना हमें शांति मिल जाएगी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कर्तव्यों की पूर्ति में शांति आती है, ये कोई भी प्रयोग करके देख सकता है, कर्तव्य विज्ञान है ये। कर्तव्यों को पूर्ण करने से हमारे में शांति घटित होती है, ये प्रूव्ड बात है ये, मतलब हजारों बार ठोक ठोक करके परीक्षा की हुई। कर्तव्यों की पूर्ति से शांति मिलती है, और कर्तव्यों को पूर्ण न करने से दुख मिलता है, अशांति मिलती है, बेचैनी महसूस होती है, छटपटाहट होती है, जीवन व्यर्थ जाता हुआ लगता है। कर्तव्य की ठीक ठीक पूर्ति हो जाए तो हमें सहजता होती है, शांति होती है। तो हमें ऐसा, कर्तव्य के बाद एक दूसरा स्टेप आता है, अपने स्वरूप का बोध। कर्तव्य, विज्ञान, फिर अगला स्टेप होता है स्वरूप बोध। हमें शरीर से अलग अपने स्वरूप को पहचानना होता है, शरीर से अलग, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से अलग अपने स्वरूप को पहचानना होता है। वो तीनों शरीर यदि हम पहचानते हैं, तो हम अपने को विशुद्धतम रूप में देखते हैं, और शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सामने दिखते हैं, और इनमें विकार दिखते हैं, और मैं अपने को देखता हूं कि मेरे में तो कोई विकार नहीं है, ये तो सब इसमें है। शरीर में विकार हैं, मन में विकार हैं, बुद्धि में विकार हैं,
और मैं उसका साक्षी बन करके बिल्कुल एकदम से उन सब चीजों को दृष्टा बन करके देख रहा होता हूँ कि देखो मुझ में तो ये कोई भी, इनमें से कोई विकार मुझ में नहीं पहुंच रहे हैं। इस मन में विकार हो सकते हैं, बुद्धि में, इंद्रियों में विकार हो सकते हैं, पर मुझ में कोई विकार नहीं, ऐसा दिखेगा। तो ये अगला स्टेप है कर्तव्य विज्ञान की पूर्ति के बाद। ये अगला नंबर आता है कि मुझे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहिए। ये कार्य कितना भी कठिन हो, मुझे अपने जीवन में जल्दी से जल्दी इस काम को सिद्ध करना है। इसके बाद कर्तव्य विज्ञान भी हो गया, अपना स्वरूप बोध भी हो गया। फिर एक और स्टेप बच जाता है। उसमें क्या करना होता है? मुझे ये करना होता है कि मैं, जिस दाता ने मुझको जीवन दिया, जिस दाता की कृपा से मैं श्वास लेता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, छूता हूँ, रसना से रस लेता हूँ, जिस दाता की कृपा से इस सुंदर संसार के दृश्यों को देखता हूँ, जिस दाता की कृपा से सुगंधित हवाओं को ग्रहण करता हूँ, रिम झिम करती हुई बूंदों का आनंद लेता हूँ, पर्वतीय प्रदेश में जो हिमाच्छादित जो चोटियां हैं उनको देख करके आह्लादित होता हूँ, और खेतों में भरी हुई हरियाली दिखाई देती है, जिस दाता की कृपा से रोटी जैसी चीज डालता हूँ और पेट में जाकर खून में बदल जाती है, जिस दाता की कृपा से हमारा ब्रेन एक एक छोटा छोटा ब्रेन का हिस्सा कितनी सूचनाओं को कलेक्ट करता है, और वो सारा ब्रेन के जो वो होते हैं छोटे छोटे बैग्स होते हैं, या जो भी कहें उसको, हैं, न्यूरॉन्स नाम बता रहे हैं। तो जिस दाता की कृपा से मेरे अंदर न्यूरॉन्स सक्रिय रहते हैं और वो सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, जिस दाता की कृपा से हमारे पूज्य जनों के द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है, जिस दाता की कृपा से हम अपने साथियों से मिलकर के रहते हैं, जिस दाता की कृपा से अपने से छोटे, अपने अधीन लोगों को हम कुछ न कुछ देना चाहते हैं, ऐसे उस दाता के प्रति कृतज्ञता से, प्रेम से, आनंद से भरे रहे। तो ये एक तीसरा काम है जो कर्तव्य के रूप में पूरा होने के बाद, अपने आप को जानने के बाद तीसरा काम करने का आता है कि हमें इस तरह का जीवन चाहिए, दाता के प्रति कृतज्ञता से भरे रहे, दाता के प्रति समर्पण के भाव से भरे रहे, माने विदाउट रेजिस्टेंस हम उसको समर्पित कर हो सके। दाता की कृपा से बिना रेजिस्ट किए, बिना उसको धक्का दिए हम अपने जीवन को समझ सकें। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो ये जीवन बहुत ही सुखद होता है, बहुत ही आनंद से भरा हुआ होता है, सुखद होता है। नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाता है, अंत समय में जाकर के हमें रोना आता है, हम पश्चाताप करते हैं कि मेरा समय इतना महत्वपूर्ण समय मिला था और मैंने तो इसका सदुपयोग नहीं किया, और वृद्धावस्था में बस यही शिकायतें रहेंगी कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे अंदर उचाट हो रहा है, ये सब होगा। तो जीवन को हमें समझना है इस रूप में कि जो मैं बांटता हूं वही अल्टीमेटली मेरे पास आता है। ये जिनके समझ में आ गया बस उसका बेड़ा पार हो गया। क्या बात कही मैंने? हमारे को बस इतना ही बात समझने की है कि जो मैं बांटता हूं, जो मैं देता हूं, जो मैं दूसरों को, दूसरों के लिए जो मैं कुछ करता हूं वही लौट करके मुझे प्राप्त हो जाता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। वो तो व्यवस्था अलग है,
इस जन्म में मिल जाए, अगले जन्म में मिल जाए, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पढ़ सुन करके भी हम अपने आप को इस तरह से नहीं देख पाते कि मुझे ये जीवन का ये रूप मुझे चाहिए, निश्चय नहीं कर पाते। तो कर्तव्य पूर्ति हमें करनी है, अपने आप को जानना है और दाता के प्रति कृतज्ञता से भरे रहना है। दाता के प्रति हमें सद्भाव से भरे रहना, प्रेम से भरे रहना है कि भाई दाता की कृपा को हमेशा याद रखना है। दाता के बिना हमारा एक क्षण के लिए भी जीवन जीवन नहीं रहता है। जीवन के 3 रूप मैंने शुरू से आपके सामने रखे, उनमें अच्छे, बीच के और निम्न 3 स्तर के रूप हैं। उत्तम रूप के लिए हमें प्रयास करना है तो हमें अपने आप में सात्विकता का वातावरण पैदा करना है। और हमने जो एक पुस्तक लिखी है दृष्टि, उस दृष्टि पुस्तक में साधक और असाधक का विवेचन करते हुए उसमें बहुत लंबे सारे विषयों को वहां पर संग्रहित किया है कि जो साधक है वो क्या करता है, क्या चाहता है, कैसी उसकी स्थिति है। असाधक क्या करता है, क्या चाहता है। साधक और असाधक जब अपने आप को फर्क करके देखते हैं कि देखो साधक में ये चीज अच्छी है। अब कई बार दिक्कत ये होती है कि साधक लोगों का जीवन भी सामान्य जीवन जैसा ही होता है, तो फिर दुनिया में फिर उनको देख करके साधना के प्रति असंतोष आ जाता है कि साधक भी वैसे होते हैं, साधक नहीं होते हैं वो भी वैसे होते हैं, कुछ हमें फर्क नहीं दिखाई देता। तो जब कुछ फर्क नहीं दिखाई देता तो फिर हम कुछ लाभ नहीं ले सकते, साधना नहीं कर सकते और दूसरों से लाभ नहीं ले सकते। तो हमारे को ये बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है कि हम अपनी चाहत में स्पष्ट हो जाएं। और वो एक दिन सज्जन जो बोल रहे थे ना, अपनी चाहत और हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं उसमें स्पष्ट हो जाए। हमारी चाहत क्या है और हमारी न चाहना क्या है, किन चीजों को नहीं चाहते, किन चीजों को हम चाहते हैं। तो जिन चीजों को हम चाहते हैं उनके प्रति वो हो जाए, स्मार्ट हो जाए, नहीं चाहते उनके प्रति भी सचेत हो जाए। तो जब हम हमारी चाहत और न चाहत के बारे में क्लियर हो जाते हैं तो बहुत बड़ा स्टेप हमारा आगे रखा जाता है। क्योंकि हमारी जो मांग होती है वो ऐसी नहीं कि एक व्यक्ति की अलग अलग मांग, अलग अलग भी हैं। जैसे मेरे को मशीनरी के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये तो अलग हो गया। मेरे को मशीनरी के काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। हाथ से कुछ तोड़ खोलना, कुछ करना, कुछ देखना बिल्कुल नहीं आता है। मेरी एक व्यक्तिगत ऐसी इच्छा रहती है कि मेरे को मशीनरी से अलग रहना है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी भी वही मांग है, आपकी भी वही मांग है, इनकी भी, सबकी, जो यहाँ बैठे हैं सबकी और दुनिया के प्रत्येक मानव की, ह्यूमन बीइंग की मांग वही होती है। जो एक की मांग है वही सबकी मांग होती है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक की मांग क्या है, अमृतत्व की मांग है। एक की मांग कैसी है, दुख मुक्ति की मांग है। सबकी दुख मुक्ति की मांग, कोई दुखी होकर नहीं जीना चाहता। कोई भी व्यक्ति अमृतत्व से मुक्त होकर के जीना चाहता है। अमृतत्व के रूप में ही हम अपने जीवन का उत्कर्ष देखते हैं कि अमृतत्व प्राप्त होना चाहिए। हम सब की ये मांग है। हम सब के अंदर ये भी मांग उठती रहती है कि मुझे शास्त्र के समझ, विवेक पैदा होना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है। हम सब की ये मांग भी होती है
कि हम सबके प्रति प्रेम का भाव उमड़ता रहे। हमारी ये मांग होती है कि हमारी बुद्धि की जो मूर्खता है वो चली जाए। बुद्धि में जो देखने की अक्षमता है, बुद्धि देख नहीं पाती है, देख पाती है तो वो चली जाए। तो इस तरह से ये जब हम अपनी मांग और न मांग, मांगना और न कुछ भी चाहत न होना, हमारी चाहत क्या है और हमारी अचाहत क्या है, इसमें जितने हम स्पष्ट हो जाते हैं उतना ही हमारे को जीवन में क्लैरिटी आ जाती है, हम एक तरफ हो जाते हैं। तो देखिए इन सब को आप कितना कर सकते हैं, कितना अपने जीवन को इस तरफ केंद्रित कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। ये सब हमारे कर्तव्य हैं। कर्तव्य कुछ बाह्य लोगों के साथ होते हैं, कर्तव्य हमारे इस शरीर के साथ भी होते हैं, कर्तव्य हमारे दाता के प्रति भी होते हैं, कर्तव्य हमारे इस धरती माँ के प्रति होते हैं, सूरज और चांद के प्रति होते हैं, वायु और आकाश के प्रति होते हैं। सबके प्रति हमारे कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों को करते हुए हमारा भीतर का व्यक्तित्व सब शांत हो जाए, ये भी हम चाहते हैं। तो जो चीजें हम चाहते हैं वो चीजें हमारे लिए निश्चित रूप से घटित होने के लिए हैं। मांग कभी भी खाली होने के लिए नहीं, मांग हमेशा पूरी होने के लिए होती है। जिसने अपनी मांग को पहचान लिया वो कि मेरी ये जरूरत है, तो वो जरूरत पूरी होकर के ही रहेगी। कभी भी उसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि। तो इसलिए मैंने ये समझा है कि व्यक्ति दुख मुक्ति चाहता है, सुख प्राप्ति चाहता है, तो उसको ये निश्चय कर लेना पड़े, सोने के अक्षरों में लिख लेना चाहिए कि जो मैं बांटूंगा वही मेरे पास आए। यदि हमने दूसरों को दुख बांटा तो न चाहते हुए भी दुख हमें आएगा, कोई रोक नहीं सकता। हमने सुख बांटा, हमने ये कहते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद लो, वो बड़ा काम का होता है। बड़ों का आशीर्वाद तो अपने आप बहता है। तो कल सज्जन आए थे ना, जो जिनके साथ मैं गाड़ी में बैठ करके उधर गया था जखराना, देखा किसी ने? एक लंबे से युवक हैं, वो आईएएस अधिकारी हैं और उनके चाचा जी यहाँ के एमएलए हैं, विधायक हैं। तो वो कह रहे, वो उनके जो चाचा जी थे ना, अभी भी हैं, उनके चाचा जी एक बार बता रहे मेरे को कि आचार्य जी, इस लड़के को जब देखता हूँ तो आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती। ऐसे बोले, इस लड़के को जब देखता हूँ, कई वर्ष पहले की बात है, तो वो बता रहे कि आचार्य जी, इस लड़के को देखता हूँ तो आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती। और प्रेरणा करके अपने यहाँ भी मतलब बहुत सारा सहयोग किया है। वहाँ उनका नाम भी लिखा हुआ है, टंकी जो बना रखी है ना, उस टंकी में उनका सहयोग लिखा हुआ है। शायद ऊपर है या नीचे, कहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये जो चार दीवारी बनी हुई है, इसमें भी मैंने एक बार कहा कि ये चार दीवारी बनानी है, तो उन्होंने उस समय 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो ये बनवाया। तो कोने में जो मकान है वो भी बनवाया और इस मकान में भी सहयोग भिजवाया। तो बोले आचार्य जी, मेरे को ये बात याद रहेगी बस। तो कल भी बता रहे थे, बात करते समय, दूसरे समय भी बताते हैं कि मैं जब थोड़ा सा दुखी होता हूँ तो मैं कुछ मिनट के लिए ध्यान में चला जाता हूँ और मुझे समाधान हो जाता है।
एकदम शांति आ जाती है। तो फिर कितने सारे वो अपने अनुभव सुना रहे कि वो आचार्य जी, लोगों को मैं तो अपने को देखता हूँ तो कितना भगवान हमको दे रहा है, जो चीजें हमें चाहिए, कितनी सारी चीजें अपने आप ना मिल रही हैं, फिर भी आदमी को संतोष क्यों नहीं होता है? क्यों वो मतलब जीवन को खोखला खोखला, और क्यों ऐसा मतलब परेशान होकर के जीता रहता है, क्यों ऐसा है? तो जो जीवन के प्रति सचेत लोग होते हैं ना, वो सुखी रहते हैं, सुख देते हैं, और सुख देते हैं इसी में दूसरों से वापस फिर सुख मिलता रहता है, ये मल्टीप्लाई होता रहता है प्रोसेस। हम दूसरों को सुख देते हैं और सुख जो है वापस लौट करके हमें आ जाता है। तो किसी रूप में भी हमें ये गांठ बांध लेनी चाहिए, इस सूत्र को गांठ बांध लेना चाहिए कि हमें दूसरों को सुख देना है, प्रयत्न पूर्वक सुख देना है। हम्म, मतलब मैं भी आराम से इधर उधर घूमता रहूं ना, तो मुझे अच्छा लगता है। इधर उधर घूमने का मतलब पहाड़ों में चला जाऊं, वैसे ही घूमता रहूं गोपाल जी की तरह, ऐसे ही चक्कर काटता रहूं, मेरे को भी अच्छा लगता है। पर कितने सारे मेरे द्वार पर जो खड़े हैं, उनको तो फिर या तो मैं इससे भी ज्यादा गंभीर कोई काम करूं, जो मैं कर रहा हूं उससे भी ज्यादा, मतलब किसी दूसरे को छोड़ करके मैं यदि इससे भी गंभीर काम में लग जाऊं, हमेशा 24 घंटे ध्यान में यदि मैं रह सकूं, तो इससे भी बड़ा काम होगा वो। यदि इससे बड़ा काम नहीं कर रहा और अपनी मौज के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ, कभी किसी गांव में चला गया, किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया, मेरे को भी तो अच्छा लगता है। लेकिन दूसरों को तो क्या मिलेगा? ठीक है, मेरी स्थिति तो अब ऐसी हो गई कि मैं जहां जाऊंगा उनको खुशियां बांटूंगा, किसी घर में जाऊंगा खुशियां बांटूंगा, किसी से बात करूंगा खुशियां बांटूंगा। लेकिन अभी जो सामने, जो जिनको मैं सामने आमने बैठा हुआ देख रहा हूं, उन उनकी भी कुछ अपेक्षाएं, यदि मैं यहाँ हूं, जैसे मैं यहाँ नहीं था, पतंजलि में था, तो यहाँ क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना? अभी मैं यहाँ हूं तो पतंजलि में क्या हो रहा है मुझे क्या लेना देना? अभी मैं यहाँ हूं, यहाँ से मान लीजिए मैं और किसी पहाड़ पर रहने लग गया, तो फिर मैं यहाँ के बारे में क्या सोचूंगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो जो जहाँ है उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उसमें यदि वो दूसरों को सुख बांटेगा तो उसको भी सुख मिलेगा। वो दुख नहीं देगा तो उसको भी दुख बच जाएगा। इस सूत्र को यदि हमने धारण कर लिया, तो बस कितनी वेदों में, कितनी, मैं तो निरुक्त पढ़ाते समय कदम कदम पर मैं ये बात बताता रहता हूँ, इतनी दिव्य प्रार्थनाएं हैं वेदों में, इतनी अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं हैं। तो प्रार्थनाओं का मतलब अपनी जरूरतों का अनुभव करना, उपासना का मतलब उस दिव्य शक्ति के साथ अपना संबंध स्थापित हो जाना, स्तुति का मतलब अंदर से जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी महिमा स्वीकार कर लेना, जिससे हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं उसकी महिमा स्वीकार हो जाना, ये है स्तुति। तो जीवन यदि इन सब बातों को हम देख सकेंगे तो बड़ा निहाल हो जाएगा। आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। तो ये बड़े लोग यही कहते हैं, एक बार किसी का आशीष हमारे को मिल गए तो ये बहुत सारे हमारी
बाधाएं दूर हो जाती। भगवान का आशीष प्राप्त करते हैं हम उसके प्रियाचरण से। ईश्वर प्रणिधानाद व सूत्र का भाष्य करते हुए इन्होंने लिखा है, व्यास देव जी ने, कि भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रे। भक्ति विशेष से रिझाया हुआ जो परमात्मा है, भक्ति विशेष से अभिमुख हुआ परमात्मा हमारी तरफ देखने लगता है। जब हम भक्ति करते हैं ना, जैसे कि जैसे हम हमारा कोई प्रियाचरण करता है तो हम उसकी तरफ देखने लगते हैं, स्वाभाविक होता है ये। जैसे वो अभय सिंह यादव कह रहे थे ना अपने भतीजे के लिए, यशपाल जी के लिए कह रहे कि आचार्य जी इस लड़के को देखता हूं तो आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती हैं। ऐसे ही भगवान का भी एक हृदय है, उसके अंदर भी हमारे लिए आशीर्वाद की धाराएं बहने लगती हैं जब हम भगवान का प्रियाचरण करते हैं। इसमें मुझे कोई संशय नहीं। तो हम ऐसी स्थिति भगवान के साथ अपना ऐसा संबंध बनाए कि भगवान हमें आशीष देने लगे, और आशीष देगा तो हमारी सूक्ष्म बाधाएं भी कट जाएंगी, निश्चित रूप से कट जाएंगी। तो यहीं विराम देता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति। ओम भगवान प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम।